ये रेवोल्यूशन आप लोगों को ही लाना है। और थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको कि दुनिया में एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। आप सब जानते हैं ये बिजनेस आज इतना बड़ा होते जा रहा है, इतना आगे बढ़ते जा रहा है कि जिसका विश्वास आपको नहीं। कितनी टीवी चैनल्स हो गई है। मैंने जब मेरा लाइफ का फर्स्ट टीवी लिया था तो उसमें एक ही चैनल थी, और वो मेरा टीवी 8 चैनल का था। मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी 8 चैनल भी हिंदुस्तान में आ जाएंगी, क्योंकि एक ही चैनल थी, दूरदर्शन। आज 100 चैनल से ज्यादा ऊपर है, अमेरिका में 1000 चैनल है। इतना इंटरटेनमेंट, इतनी फिल्में, हर फ्राइडे को 4 फिल्म लग जाती है, इतने ड्रामे, इतने संगीत का प्रोग्राम, इतने नाटक, और इतने लोग शराब पी रहे, इतने बीड़ी सिगरेट पी रहे। क्यों? इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। क्यों इतना मनोरंजन आदमी को चाहिए? क्योंकि आदमी की जिंदगी इतनी उदास हो गई है, इतनी मायूस हो गई है, इतनी परेशान हो गई है। हिंदुस्तान में तो कम है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जो वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग सोने के लिए नींद की गोली खा के सोते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में 40 से 50% लोग सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं। क्यों? इतना टेंशन है, इतना डिप्रेशन है, इतनी मायूसी है, इतनी उदासी है, इतना प्रेशर है। तो इतने प्रेशर से, इतने टेंशन से बाहर निकलने के लिए आदमी चाहता है कि कुछ वक्त की थोड़ी तो खुशी मिले, तो कहीं ना कहीं जाके मनोरंजन करता है। टीवी का कोई सीरियल देख लेता है, कोई डांस प्रोग्राम देखता है, कोई संगीत सुन लेता है, कोई शराब पीने चला जाता है, कुछ ना कुछ। और ये इंडस्ट्री देखते देखते आगे 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 बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी इतना उदास होते जा रहा है, इतना परेशान होता जा रहा है, इतना प्रेशर में आता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे मनोरंजन की बात नहीं करूंगा। मनोरंजन से हटके भी एक मनोरंजन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सव, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेलिब्रेशन। एक होता है फेस्टिवल और एक होता है सेलिब्रेशन। उत्सव में और मनोरंजन में फर्क क्या है? नेटवर्क में कोई आदमी मनोरंजन नहीं करता, नेटवर्क में हर आदमी उत्सव मनाता है। मनोरंजन और उत्सव में फर्क क्या है? अभी थोड़ी देर के बाद आप यहां स्टेज पे भी देखोगे, मनोरंजन में आदमी दूसरे को नाचता गाता देखता और खुश होता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप देखते और आप खुश होते हैं। लेकिन उत्सव में आप खुद नाचते हो, आप खुद गाते हो और खुद खुशी मनाते हो। तो दोस्तों, दूसरे को नाचते देखने में मजा है कि खुद के नाचने में ज्यादा मजा है? खुद के नाचने होता है। यहां पर रोज उत्सव होता है। अभी आप देखोगे उत्सव होएगा, ऐसे में हिंदुस्तान के बहुत उत्सव देखता हूं, और ये उत्सव रोज होते हैं। कहीं ना कहीं नेटवर्क की मीटिंग में कहीं ना कहीं उत्सव चलता ही रहता है। क्यों? नेटवर्क के लोग खुश है, आनंद है। ये जो व्यापार है, ये बिजनेस नहीं है पैसे लेन देन का। नेटवर्क का जो व्यापार है, ये आनंद का व्यापार है, खुशियों का व्यापार है, प्रफुल्लता का व्यापार है। यहां पर खुशी बेची जाती है, खुशी दी जाती है, खुशी बांटी जाती है। दोस्तों, नेटवर्क के लोग इतने खुश हैं और इतने तंदुरुस्त हैं। खुश इसलिए हैं कि उनको सेवा करने का मौका मिलता है। वो सेवा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, नर की सेवा कर रहे हैं, नारायण की सेवा कर रहे हैं। और याद रखना दोस्तों, दुनिया में खुश आदमी कभी पाप नहीं करता है। आप कभी नहीं देखोगे कि खुश आदमी पाप करता है। दुनिया में जितने पाप होते हैं वो दुखी लोग ही करते हैं। खुशी आदमी ना किसी को गाली देता है, खुश आदमी किसी को मारता नहीं है, खुश आदमी कभी चोरी नहीं करता है। नेटवर्क के लोग हैं, खुश लोग हैं, आनंदित लोग हैं, प्रफुल्लित लोग हैं। ये पाप कर ही नहीं सकते, और जब ये पाप कर ही नहीं सकते तो धर्म ही कर रहे हैं। ये आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता है इसके बारे में कि दुनिया में, पर्टिकुलरली चाइना में 3 संत हुए, 3 संत, जिसको हम बोलते हैं लाफिंग मॉन्क, हंसते हुए संत। ये हंसते हुए संत का मतलब क्या हुआ? ये इतने फेमस क्यों हो गए? ये इतने फेमस है दोस्तों कि आज भी हजारों साल के बाद लोग अपने घरों में इनकी मूर्तियां रखते हैं। क्यों? गुड लक के लिए। तो हंसते हुए संत की खासियत क्या है? हंसते हुए संत की खासियत है कि संत कभी हंसता ही नहीं है, हमेशा आपको रोते हुए संत ही मिलेंगे। जितने भी संत है वो रोते हुए ही होते हैं। और ये रोते हुए संत ने सारे मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघर को रोता हुआ बना दिया।
और ये चाहते हैं कि आप भी हमेशा रोते ही रहे, क्योंकि जितना आप रोएंगे, जितना आप दुखी रहेंगे, उनका धंधा ज्यादा चलता है। जितना मजे की बात आपको बताऊं कि हर पुजारी, हर पंडित, हर पादरी आपको बोलता है कि आप रो रो के भगवान के सामने भीख मांगो। यही बोलते हैं ना कि भगवान के सामने रो रो के भीख मांगो। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके घर पे कोई अतिथि आता है, दरवाजे पर आके बोलता है बाबा भगवान के नाम पे कुछ दे दे, रोकी सोकी दे दे, 2-4 रुपया दे दे, कोई फटा पुराना, ये भी अतिथि है। भिखारी भी अतिथि है, जो भी आपके दरबार पे आगे अतिथि है। आप ऐसे भिखारी को क्या करते हो? या तो आप 2-4 रुपया दे देते हो, कुछ बचा कुचा खाना दे देते हो, या कोई फटा पुराना अपना कपड़ा देते हो, या आप बहुत महाना तो बोलते हैं माफ कर दो, ऐसा भी कर देते हो। आप करते हो कि नहीं? लेकिन अगर आपके दरवाजे पे पीसी जैन साहब आ जाए आपके घर पे, फिर क्या करोगे आप? माफ कर दोगे? पीसी जैन साहब आपके अगर घर पे आ जाए तो आप घर में जो सबसे सुंदर जगह उस पर बिठाएंगे, सबसे अच्छी जगह पे उनको बिठाएंगे, सबसे अच्छा भोजन कराएंगे, सबसे अच्छा पकवान देंगे, सबसे ज्यादा इज्जत देंगे, सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। अतिथि तो दोनों अतिथि थे ना। लेकिन भिखारी की इज्जत कौन करता है? सब इज्जत साहूकार की करते हैं। इसी तरह अगर भगवान के घर पे भी आप भिखारी बन के जाओ, रोते रोते जाओ कि हे भगवान, हे भगवान मुझे धन दे दे, मुझे पुत्र दे दे, मुझे कार दे दे, मेरी बीमारी ठीक कर दे, तो भगवान क्या बोलता हूं ना, माफ कर दो। क्योंकि भिखारी की कौन इज्जत करता है? लेकिन भगवान के घर में अगर आप जाओ आनंदित, खुशी से, नाचते हुए, क्योंकि जब आप भीख मांग रहे भगवान से तो भगवान को मालूम है कि ये मेरी आराधना तो करता नहीं, मेरे में आस्था तो है नहीं, इसको ये तो अपना काम कराने के लिए आया है, इसको ये पूरा कराना इसीलिए आया है। लेकिन अगर एक हंसता हुआ आदमी, एक आनंदित आदमी, एक प्रफुल्लित आदमी भगवान के पास जाए और भगवान की आराधना करे और प्रार्थना करे, तो भगवान को पता है कि ये आदमी कोई लालच से यहां पर नहीं आया, ये सही में मुझे प्रेम करता है, ये सही में इसकी आस्था है मेरे में, और आपको जो चाहिए वो बिना मांगे मिलता है। क्यों पता आपको? क्योंकि आपके मांगने के पहले परमेश्वर तो जानता है, वो तो अंतर्यामी है, आपको किस चीज की जरूरत है वो तो देता है। लेकिन जब जब भिखारी बन के आप जाओगे तो फिर माफ कर देता है। आज से प्रभु के पास कभी रोना नहीं, कभी गिड़गिड़ाना नहीं, कभी भिखारी बनना नहीं, वहां जाओ आनंद से, नाचते हुए, गाते हुए, खुशी से। लेकिन आपके संत, आपके साधु, आपके पादरी, आपके मौलाना ये हमेशा चाहते हैं कि आप दुखी ही रहो, और ये हमेशा चाहते हैं कि आप पापी भी रहो, क्योंकि हर पापी का तोड़ उनके पास है। जितना पापी आपको बनाएंगे उतना पाप काटने के लिए उनका धंधा बढ़ जाएगा। ये आप अच्छी तरह से, ये 50 को ब्राह्मण को खिला दो, ये दान दक्षिणा कर दो, ये उतारा कर दो, ये चढ़ावा कर दो, ये चालू रहता है। ना वो खुद हंसते हैं, ना खुद खुश होते हैं, ना आपको होने देना चाहते। और प्रभु ने आपको पैदा किया खुश होने के लिए, क्योंकि आप उनके पुत्र हो, आप उनकी पुत्री हो। कोई माँ बाप चाहता नहीं कि उसका बच्चा दुखी हो, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा प्रगति ना करे। लेकिन ये धर्म के दलालों ने आपको पापी बना दिया है, ये धर्म के दलालों ने आपको दुखी बना दिया है। दोस्तों, आज के बाद आप जब भी प्रार्थना करोगे तो खुशी से नाचते हुए प्रार्थना करना, नाचते हुए आपका गीत गाना, नाचते हुए आपके भजन गाना। ये दुनिया में इतनी खुशी बढ़ जाएगी, इतना आनंद फैल जाएगा
कि चारों तरफ हंसी के कह के मच जाएंगे और ये धरती पर स्वर्ग हो जाएगा दोस्तों। और ये करेगा कौन? ये करेंगे आप लोग, क्योंकि नेटवर्क के अंदर इनबिल्ट आनंद आ जाता है। आप हमेशा खुश रहते हो, खुशियां बांटते हो, और जो आदमी खुशियां बांटता है, खुद खुश रहता है, वो कभी किसी को दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। दोस्तों, नेटवर्क की खासियत है, दुनिया में जब भी आदमी दुखी होता है, याद रखना, तो क्या करता पता है? एक बंद कमरे में अंदर बैठ जाता, जाके लाइट भी बुझा देता है, चाहता नहीं कि कोई उसे देखे, अपना दुख वो अकेले में भोगता है जाके, किसी की शक्ल देखना नहीं पसंद करता, किससे बात नहीं करना पसंद करता। आपने भी किया होगा, कोई बात नहीं। जब दुखी होंगे तो किससे नहीं मिलते, छुप जाते आदमी। लेकिन जब आप आनंदित होते हो तो क्या करते हो? आप 4 दोस्तों को बुलाते हो, आओ नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे। करते हो कि नहीं सर? खुशी आप अकेले कभी नहीं मना सकते, खुशी ऐसे मनाई जाती है। देखो, जितने खुश लोग ऐसे आ जाते हैं, लेकिन दुखी आदमी काल कोठरी में चला जाता है। नेटवर्क खुशी का उत्सव है, इतने लोग आके इतने साथ में खुशी मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये खुशी को बढ़ाते ही जाना है, पैसे की परवाह नहीं करना, पैसा तो आएगा ही, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। आप खुशी बोना शुरू कर दो, अपने आप से पैसे के फल और फूल उगना शुरू हो जाएंगे। इतने खुशी बढ़ जाएगी इस दुनिया में कि सही में कहता हूं आपको कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी कि सारे लोग नेटवर्क करना शुरू कर दे। और एक वक्त आएगा कि सारे लोग करेंगे। ये मीटिंगें अगर कोई पंडित वगैरह देखे, आके पुजारी देखे और देखे कि 2500 लोग नाच रहे खुशी से, तो वो भी प्रभावित हो जाएगा, यार वहां तो रोते रहते, यहां ये क्यों नाच रहे हैं, चलो इनके पास चले। वो आपको ज्वाइन करेंगे, उनको प्लान दिखाना जाके आप। ये आपके नेटवर्क की पावर है। और मजे की बात बताता हूं आपको कि हमारे जितने धर्म गुरु बड़े हुए हैं, सो कॉल देवतास, ये जब भी दुखी थे तो ये सब जंगल में चले गए थे। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा अच्छी तरह से। गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे, प्यारी सी पत्नी थी, प्यारा सा बच्चा था और पूरी धन दौलत थी, लेकिन मन से दुखी थे। तो क्या किया? रात दरबार सब छोड़ के जंगल चले गए। मालूम है ना आप लोगों को? 6 साल तक जंगल में बैठे, क्योंकि दुखी थे। क्योंकि दुखी आदमी अकेला रहना पसंद करता, रात दरबार में नहीं पसंद करता। 6 साल तक जंगल में बैठे, और जैसे ही उनको आत्मज्ञान हुआ, एनलाइटन हुए, बुद्धत्व का ज्ञान हुआ, खुश हो गए। जैसे खुश हुए तो क्या हुआ? हम सबके बीच में खुशी बांटने के लिए आ गए। ऐसे नेटवर्क है, जितने खुश है जगह जगह जाके खुशी बांटते हैं, क्योंकि अकेले तो बैठ ही नहीं सकते ना खुशी में, जगह 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 जाके खुशी बांटते हैं। और इनकी खुशी देख के नेटवर्क के लोग जुड़ते हैं इनको, कि क्या बात है, ये आदमी खुश क्यों है इतना, क्या वजह है दुनिया में इतना, तो कि ये खुश क्यों है। उनको मालूम नहीं कि ये खुशी ओवरफ्लो हो रही है, ये खुशी ओवरफ्लो हो रही है, बांटनी पड़ेगी। एक फूल उगता है, उसके अंदर खुशबू होती है तो फैलेगी, आप रोक नहीं सकते उसको। नेटवर्क इतने खुश है तो खुशी तो बांटेंगे ही है, क्योंकि अंदर रख ही नहीं सकते, खुशी तो बांटनी पड़ती है। और ज्यादा से ज्यादा लोग में खुशी बटेगी। भगवान महावीर जैन, वो भी राजा के बेटे थे, शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, लेकिन दुखी थे। 12 साल जंगल में चले गए अकेले, 12 साल जंगल में रहे, लेकिन उनको भी जब आत्मज्ञान हुआ, जब वो खुश हुए, तो खुशी बांटने फिर हम आप लोगों में आ गए, फिर उन्होंने खुशी बांटना शुरू किया। दोस्तों, आप सब के अंदर भी वो पोटेंशियल है, आप सबके भी अंदर जीता जागता भगवान है, और इसी भगवान के जरिए आपको भी खुशी बांटनी है। आपके दुनिया के जितने दुखी लोग हैं, जितने मायूस लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, उन सबको ये नेटवर्क की जमात में लाना है आपको। आज ये आपने 2500 का हॉल किया है, नेक्स्ट में मैं चाहूंगा कम से कम 1 खुश लोगों को लाओ उधर, 1 लाख खुश लोगों को ला सकोगे? ग्रेट।
अब चलते हम फिर वो 3 संतों की तरफ। ये 3 संत करते क्या थे? ये 3 संत की खासियत थी। इनकी खासियत ये थी कि जिस गांव में जाते एक चौराहे पे खड़े हो जाते, एक हंसना शुरू करता, दूसरा हंसना शुरू करता, फिर तीसरा भी हंसना शुरू करता, और इतने जोर जोर से हंसने लगते कि सब लोग इकट्ठे होते, वो भी हंसना शुरू कर देते। सारे गांव के लोग हंसना शुरू करते, वहां का पूरा माहौल हंसना शुरू करता, वहां की हवाएं हंसना शुरू करते और पूरे माहौल में आनंद भर देते। और जब लोग उनसे पूछते कि आपका संदेश क्या है, उनका संदेश बहुत छोटा था कि ये छोटी सी जिंदगी है, एक पानी का बबूला निकला और ऊपर खत्म हो गया। कितने साल की जिंदगी हमारी। आज मैं यहां पर हूं, शायद आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ लोग हमारे बीच में इसमें ना हो सकता है, लेकिन जितने भी दिन आप जियो, ये संतों का संदेश है कि जितने भी दिन आप जियो, इतनी खुशी से जियो, इतनी आनंद से जियो, और इतना आनंद और इतनी खुशी दुनिया में बांट दो कि आपको लगे कि मेरा भी जीवन सफल हुआ, आपकी जिंदगी से लोग खुश हो। दोस्तों, मेरा भी आज आपको यही संदेश है कि नेटवर्क से पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आता ही है, पैसा तो बहुत लोग कमा रहे, बहुत से व्यवसाय में बटा रहे, लेकिन यहां जो आपको सुख, शांति, आनंद, प्रफुल्लता और सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आपको दुनिया के कोई बिजनेस में नहीं मिल सकती। ये मेरा दावा है आपके लिए सब। ये संत गांव गांव घूमते और यही संदेश देते कि 4 दिन की जिंदगी है, इसको हंसी खुशी से मिटा दो, हंसी खुशी बांट दो, चारों तरफ बाग बगिया लगा दो कि इतनी खुशी हो जाए, इतने लोग हंसने लगे, आनंदित हो जाए कि पूरे दुनिया में खुशी बढ़ जाए। क्या पता आज हमें कलम ना रहे इसके बीच में। अचानक क्या होता है, अचानक एक बार ये 3 संतों में से एक संत गुजर जाता है। असूल से हम क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है, मातम मनाना शुरू करते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा हो रहा था। यह संत मरा पड़ा और उसके बाजू में 2 संत बैठ के जोर जोर से हंस रहे, खूब जोर जोर से हंस रहे, और गांव के लोग आके परेशान, बोले ये कैसे आदमी है, आदमी मरता है तो लोग रोते और आप हंस रहे। बोलते अपने दोस्त को हम दगा नहीं दे सकते, अपने दोस्त को हम दगा नहीं दे सकते। जिंदगी भर जो हमारे साथ जिया, हमारे साथ हंसा, हमारे साथ जिसने संदेश दिया कि ये जिंदगी है, इसमें हंस के बिताओ और आखिरी दम तक हंसते रहो, आज वो चले गया तो क्या उसके संदेश को मिटा दे, उसके साथ दगा कर दे? नहीं, आज ये गया, कल शायद हमारा नंबर होगा, लेकिन जितने भी दिन जिएंगे, जितने भी दिन जिएंगे, हंस के जिएंगे, आनंद के जिएंगे। जिंदगी का क्या भरोसा है, एक पानी का बबूला यहां से निकला और वहां खत्म, लेकिन हम इसको दगा नहीं दे सकते। आप लोग को चाहे तो रोना तो रो, लेकिन हम तो हंसेंगे। इसका जो संदेश था वही संदेश हम भी मरते दम तक देंगे। हमारा संदेश है आनंद, खुशी, प्रफुल्लता, हम वही देंगे। गांव के लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, जैसा हमारा रिवाज है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको नहलाते हैं, उसको नए कपड़े पहनाते हैं। तो गांव वाला ने कहा कि ये भी मर गया, अब इसको नहलाना चाहिए, इसके नए कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये 2 संतों ने कहा कि हमारे मित्र की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे नहलाया ना जाए, मेरे कपड़े ना बदली की जाए, मुझे ऐसे ही चिता पे जलाया जाए। क्योंकि इसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी तो हम ऐसा ही करेंगे, इसको हम ना जलाएंगे, इसको ना कपड़े बदली करेंगे, ना इसको हम नहलाएंगे। ऐसे ही लोगों ने उसको ले गए और चिता के ऊपर उसका ऐसे शरीर रख दिया। जैसे शरीर रखा और नीचे से आग दी, जैसी आग जलने लगी, थोड़ी सी शरीर ने आग पकड़ी तो उसके शरीर से पटाखे फूटना शुरू हो गए। ये संत अपने बनियान के अंदर फुलझड़ी पटाखे छुपा के ले गया था, और जैसे पटाखे बजना शुरू हुए, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। बोला यार क्या आदमी था ये, जिंदगी में तो हंसाया, मरने के बाद भी हंसाना नहीं भूला और पटाखे बजाते रहा। और पूरा जो मातम का माहौल था खुशी के माहौल में बदली हो गया। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि जितने दिन जियो खुशी से जियो,
आनंद से जियो, अपनी जात से जितने लोगों को खुश कर सकते करो, जितने की सेवा कर सकते करो। क्यों? क्योंकि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपको इस बारे में और सिखाता हूं। एक ऐसा गुण मंत्र देता हूं आपको कि ये गुण मंत्र का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी में कभी आप हार नहीं सकते, जिंदगी में कभी आप नाकामयाब नहीं हो सकते। ये भी एक राजा की कहानी है, ये एक राजा की कहानी है। ये राजा का एक मंत्री हुआ करता था, और राजा से अलग रहता था, राजा से कुछ उसकी अनबन हो गई थी, और उस दिन इस मंत्री का जन्मदिन था। जन्मदिन था और वो जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मना रहा था। चारों तरफ नर्तकी आई थी, साज बज रहे थे, गाने वाले बैठे थे, खाने पक रहे थे, शोर हो रहा था, लाइटें जल रही थी, और बड़े धूमधाम से एकदम बर्थडे मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल ही माहौल। अचानक क्या देखते हैं कि ये मंत्री बैठा हुआ और ये सारा चीजें, नाच गाना नृत्य सारा कुछ देख रहा है। तो राजा का एक संदेश आता है, और संदेश में राजा ने मंत्री को लिखा है कि आज शाम को 6 बजे आपको मृत्यु की सजा दी जाएगी। जैसे ये पता लगा, जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। राजा शायद कोई बहुत ही चतुर राजा रहा होगा, कोई बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी होगी इस मंत्री से। उसने सोचा कि इस खुशी के माहौल पे अगर इसको ये मौत की सजा दी जाए तो दुख डबल हो जाएगा, दुगना है। क्योंकि आप कोई खुशी मना रहे हो और आपको कोई दुख का संदेश आ जाए तो फिर दुख डबल होता है। सारे नर्तकियों ने नाचना बंद कर दिया, लाइटें बुझा दी गई, सारे गाने वालों ने गाना बंद कर दिया, सारे साज बजाने ने साज बजाना बंद कर दिया, खाना बनना बंद हो गया, और एकदम मातम छा गया वहां पर। और ये संदेश वाले चले गए कि शाम को 6 बजे आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा, यह राजा का हुक्म है। लेकिन इसके बाद ये मंत्री उठा, बोला गाना क्यों बंद कर दिया, साज क्यों बंद कर दिए, लाइटें क्यों बुझा दी? बोलता 6 बजने में तो अभी बहुत वक्त है, 6 बजने में तो अभी बहुत वक्त है, और मुझसे बड़ा खुश नसीब इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आज मेरे सारे साथी संबंधी, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ है, और मेरा जन्मदिन और मेरा मरण दिन एक हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और जितने मेरे सगे संबंधी दोस्त हैं उनके बीच अगर मैं जाऊं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोलता सारे गाने बजाना शुरू कर दो, सारे नर्तकी बजाना शुरू कर दो, खाना पकाना शुरू कर दो, लाइटें जला दो। और अब तक तो आप नाचते थे, अब मैं नाचूंगा। अब तक तो आप गाते थे, अब मैं गाऊंगा। और ये मंत्री उठा, मंच पे गया और नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, और इतना खुशी में मग्न हो गया कि सारे लोग उसको देख के उन्होंने भी बैंड बजाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, रोशनी हो गई, खाने पकने फिर शुरू हो गए, और जो माहौल पहले था उससे डबल माहौल हो गया। ये खबर राजा तक पहुंच गई। राजा हैरान हो गया, अचंभे में पड़ गया कि ऐसा कैसा हो सकता है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आदमी 6 बजे मरने वाला हो और वो इतनी नाच रहा, गा रहा है, धूम मचा रहा है। बोला ये हो नहीं सकता, मैं अपनी आंखों से जाके देखूंगा। राजा राजमहल में आया और आके देखता है कि मंत्री नाच रहा है, चारों तरफ साज गाज बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, नृत्य हो रहा, खाना। राजा हैरान हो गया। जैसे ही आया मंत्री ने उसको झुक के नमस्कार किया और कहा राजा मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मुझे दान दिया है, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कभी मिल ही नहीं सकता। बोलता है ये मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मरूं। मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं जब मरूं मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे संग संबंधी मेरे साथ हो, और ये अपॉर्चुनिटी आपने दी। आपका मैं धन्यवाद किस तरह करूं मैं जान नहीं सकता। बात रही मरने की, बोलता मरना तो उस दिन ही हो सकता है जिस दिन मैं पैदा हुआ। कितने लोग बच्चे ऐसे जो 1 दिन के मर जाते हैं, कितने बच्चे 2 दिन के मर सकते हैं, कितने साल में मरते हैं दोस्त। बोलता जिस दिन से पैदा मरना तो उस दिन से तय है आपका, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मौत 6 बजे होगी,
और ये 1 मिनट का समय भी मैं खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना नाचूंगा, इतना गाऊंगा, इतनी खुशी, मेरी खुशी की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इस सारे चीज का शुक्रिया अदा मैं आपको कर सकता, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ। राजा हैरान हो गया, राजा हैरान हो गया कि ऐसा भी इंसान हो सकता है। राजा ने उससे कहा कि तुमको मौत हरा नहीं सकती। जिस आदमी को मैंने सोचा था कि मौत दूंगा उसको दुख होगा, लेकिन उसको मौत देने तो सुख मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है, उसका आनंद बढ़ते जा रहा है। ऐसे आदमी को मौत देने का कोई फायदा नहीं। राजा ने कहा तुमको मौत की सजा वापस ले लेता हूं मैं, फायदा नहीं मौत देने का। दोस्तों, अगर दुनिया में आपको जीतना है तो गुण मंत्र एक ही है, हारना सीख जाओ। जिस दिन आपने हारना सीख लिया, उस दिन आपको जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जितना खुशी से आप प्लान दिखाते एक आदमी साइन होता है, उससे डबल खुशी से प्लान दिखा जो आदमी साइन नहीं होता है। उतनी खुशी अगर आपको मिले कि आदमी ने ना कहा, अगर वो खुशी आपको मिलने लगी तो मैं गारंटी बोलता आपको, जिस आदमी ने आपको ना कहा है वो जरूर आके आपको हां कहेगा। यही गुण मंत्र है दोस्तों। मुझे प्रोग्राम बंद करने का समय हो गया है। लंच के बाद हम फिर मिलेंगे एक बार, और उस वक्त आपको कुछ सीरियस ट्रेनिंग दिखाऊंगा, कुछ ऐसे गुण मंत्र दूंगा जिसमें से एक गुण मंत्र का भी आप इस्तेमाल करोगे तो तरक्की बुलंदियों पे आप आओगे। एक छोटा सा शेर कहता हूं, आपको सबको पता होगा। जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो नेटवर्क है, और जहां नेटवर्क है वहां स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है और कुछ नहीं चाहिए। नेटवर्क की मीटिंग में तालियां बहुत बजवाते हैं यार, जितना खाना खाते सब हजम करवा देते हैं। लेकिन ये ताली बजाने के बहुत फायदे हैं, आपको बता दूं। हमारे इधर एक समाज है, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, शायद होगा। हमारे इधर मंगलवार को आते हैं वो, और वो कभी डॉक्टर के पास मैंने उनको कभी नहीं देखा। क्यों पता हो? वो ताली बहुत बजाते हैं। वो इतनी ताली बजाते हैं कि कभी बीमार नहीं होती, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमेशा एक्टिवेट होते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ताली मारना सिखा दूंगा कि आप सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे वो ताली मारते हैं, उससे सिर्फ इतनी जगह के आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर आप पूरी ताली मारेंगे ना तो आप हैप्पी भी हो जाते हैं। एक बार जरा मार के देखिए आप, पूरी ताली, पूरी हाथ की। देखिए सब चॉइस आपकी है, मैंने दोनों फायदे बता दिए आपको। तो ताली मारना बहुत जरूरी है। बहरहाल मैंने देखा कुछ चिट्ठियां यहां पर आ रही हैं। साहब ने एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया था, बोलने कुछ और जा रहा था, लेकिन पहले चिट्ठियों पे थोड़ा सा बोल दूं, तो इसके बाद ये चिट्ठियों का सिलसिला शायद बंद हो जाएगा। मुझे बोला गया है कि 100% हिंदी में बात करूं। मुझे हिंदी बोलने में गर्व होता है, अगर आपको सुनने में गर्व होता है तो। आर सब समझते हैं दुनिया में? इधर आर, ABCD का आर कौन नहीं समझता? जरा हाथ उठाइए। ABCD तो सबको आती है आज के जमाने में। ओके, आर मतलब हिंदी का रा बोल सकते हैं आप उसको। एक आर फैक्टर होता है एक। मैं इस आर फैक्टर में बहुत मानता हूं। आज से आप भी मानना शुरू कर देंगे। ये दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, और दोनों एक एक आर में फंसे होते हैं। ये पहले आर वाला कौन है और दूसरे आर वाला कौन है आपको बताता हूं, फिर आपको अंदाजा लगा देना कि आप उसमें कौन से आर वाले हैं। पहले आर वाला जो होता है वो हर चीज में रीजन देता है। पहला आर मतलब रीजन। क्या चीज का रीजन? आज मीटिंग में क्यों नहीं आए? भाई हमारी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या करें?
प्लेन बंद हो गया था, उसको धक्का मारना पड़ गया। आज स्कूल में छुट्टी नहीं मिली, बच्चे का पेट दर्द हो रहा था। मेरी सास बीमार पड़ गई थी, सास और बहू का प्रोग्राम शुरू था। जो भी बोलो उनको, उसके लिए उनके पास कोई ना कोई रीजन है। हर नाकामयाबी की वजह से उनके पास रीजन है। मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे परिवार करने नहीं देते, मुझे भरोसा नहीं है। ऐसे हर चीज के लिए उनके पास रीजन होता है। कोई भी दुनिया की चीज बोला आप उनको, उसका रीजन है उनके पास। ये पहला आर है। और जो दूसरे आर वाले हैं ना, वो कभी रीजन नहीं देते, वो सिर्फ देते रिजल्ट। दूसरा आर है रिजल्ट। दुनिया की कोई भी तकलीफ उनको आ जाए, वो हर तकलीफ को पार करके रिजल्ट देते हैं। ये नहीं कि उनके पास रीजन नहीं आते। जितनी भी रुकावटें आती हैं, उस रुकावटें पर वो पैर रखते हैं और जाकर आधा कूद जाते हैं। तो आप भी अगर सेकंड आर में आना चाहते हैं, तो ये रीजन देना छोड़ दो कि हमारे इधर सेमिनार नहीं होता, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आता, चेक बराबर नहीं पहुंचता, हमारा अपलाइन बहुत बदमाश है, हेल्प करता नहीं है, कंपनी सपोर्ट नहीं देती, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता। ये सब रीजंस है। जो रिजल्ट देता है वो रीजन नहीं देता, और जो रीजन देता है वो कभी रिजल्ट नहीं देता। तो आप खुद अपने मन में झांक लो कि आप कौन सा आर पसंद करते हो। दूसरा, नेटवर्क में एक सी फैक्टर होता है। सी समझते, एबीसी का सी। उसके लिए खासियत है कि मैंने बहुत नेटवर्क को देखा है, वो सी फैक्टर में बहुत फंसे रहते हैं। आइदर दे क्राई और दे क्रिप्ट और दे कंप्लेन। समझे मतलब? या तो रोते रहते हैं, या चिल्लाते रहते हैं, या शिकायत करते रहते हैं, अपलाइन नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो ये सी फैक्टर को पहले अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। नो क्राई, नो क्रिप्ट, नो कंप्लेंट। क्योंकि इसमें अगर आप उलझे रहोगे तो जिंदगी भर इसी में उलझे रह जाओगे। नेटवर्क की जिंदगी कैसी है, थोड़ा सा आपको एक कहानी से बताता हूं मैं। पहले के सेशन में बहुत सी चीजें रह गई है, लेकिन अब वक्त नहीं उसके लिए। मैं नेटवर्क को कहता हूं कि उसको एक चोर प्रवृत्ति का आदमी होना चाहिए। ये चोर जो है बुरा शब्द नहीं है, आप बुरा मानते होंगे, लेकिन हम अपने प्रभु को भी चोर ही कहते हैं। हरि वर्ड सुना है आपने? प्रभु को हरि कहते हैं ना। हरि मतलब हरने वाला। हरने वाला मतलब कौन? चोरी करने वाला। एक चोर की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपके जीवन में बहुत महत्व रखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। हर नेटवर्कर को एक चोर की तरह एक्ट करना पड़ता है। यह कैसे? एक राज्य में एक बहुत फेमस चोर था। वे चोर भी फेमस हो जाते, सुनिए आप। इतना फेमस चोर था वो कि राजा उसको सम्मानित करता था। बहुत बार राजा उसको सम्मानित कर चुका था। उस चोर की खासियत थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया था। सब जानते हैं कि ये चोरी करता है, लेकिन पकड़ा कभी नहीं गया वो। इस चोर की खासियत थी, इसके लिए राजा भी उसको सम्मानित करता था। एक दफा क्या हुआ, उसका एक जवान बेटा था। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इतने महान चोर हो, इतने फेमस चोर हो, ये आर्ट मुझे भी सिखाइए। मुझे भी चोरी कैसे करते हैं आर्ट आप मुझे सिखाइए। पिताजी ने बोला कोई बड़ी बात नहीं, चल मेरे साथ, मैं रात को चोरी करने निकलूंगा, तू भी चल साथ में, सिखा दूंगा आज का तुझे, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों बाप बेटे रात को चोरी करने के लिए निकले। पहला घर चुना, इसमें चोरी करेंगे, और सेंध लगानी शुरू की। सेंध लगाना समझते ना? जमीन में खड्डा खोद के घर के अंदर जो घुसते हैं। अब पिताजी उसके सेंध लगाने लगे, खड्डा खोदने लगे, और बेटा देख रहा है। और बेटा देख के हैरान हो गया कि पिताजी किस तरह से खड्डा खोद रहे हैं, किस तरह से सेंध लगा रहे हैं। बेटे को देख के लगा कि यार जिस तरह से सेंध लगा रहे हैं, ऐसा तो कोई मूर्तिकार मूर्ति भी नहीं बनाता है, ऐसा कोई संगीतकार संगीत भी नहीं बजाता है, ऐसा तो कोई गीतकार गीत भी नहीं गाता है। इतना मगन, इतनी लगन से, इतनी आत्मा से, इतने प्यार से, इतने फोकस से
बाप बेटे को बोलता है अलमारी में घुस जा। बेटा जैसे अलमारी में घुसा, बाप ने बेटे को अलमारी में बंद करके ताला मार दिया बाहर से, और बाहर चले गया और बाहर जाके चिल्लाने लगा चोर 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 चोर। सीन सोचिए भी, बेटे को अलमारी में घर में बंद कर दिया और बाहर जाके चोर चोर चिल्लाने लगा। जैसे चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, पब्लिक आ गई उधर, खूब जमा के बाप भाग गया और बेटा अंदर रूम में अलमारी में बंद। बेटा घबरा गया, बोला ये बाप है कि मेरा दुश्मन है? मैंने इसको चोरी करने सिखाया, बोला कि फंसाने के लिए सिखाया है। अब लोगों ने क्या किया, अंधेरे का टाइम था, लोगों ने ताला खोला घर का और अंदर इसको आवाज आ रही है कि लोग अंदर आ रहे हैं। अब उसको मालूम पड़ा अब तो ताले के अंदर पकड़ा जाऊंगा तो क्या हाल होगी, आप अच्छी तरह जान सकते हो। इसके मन में ख्याल आया, इसको लगा कोई अलमारी की तरफ आ रहा है, तो उस घर की जो कामवाली थी, नौकरानी थी, वो एक दिया हाथ में लेके अलमारी की तरफ बढ़ रही। जैसी वो अलमारी की तरफ बढ़ रही है, इसने अंदर चूहे की आवाज निकालना शुरू कर दी कि चूहा कुछ कुतर रहा है अंदर। काम वाली बाई को लगे, नौकरानी, कि अलमारी के अंदर चूहा घुस गया। अब ये सोचने लगा कि यार जिंदगी में पहले मैंने कभी चूहे की आवाज नहीं निकाली, आज ये कुदरती में चूहे की आवाज कैसे निकालने लगा? ये चूहे की आवाज निकालने का आर्ट मेरे पास कहां से आ गया? लेकिन बिल्कुल परफेक्ट चूहे की कुतरने की आवाज निकालने लगा। नौकरानी को लगा कि अलमारी के अंदर कोई चूहा घुस गया। अलमारी ने फौरन, नौकरानी ने फौरन अलमारी खोली। जैसी अलमारी खोली, इसने दिए को फूंक मारी और ये भाग गया, जान छोड़ा के अपना भाग गया। जैसे ये भागा, पूरी पब्लिक उसके पीछे भाग रही, पूरी पब्लिक उसके पीछे भाग रही कि चोर है, मालूम है चोर। ये भागते 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 देखता कि काफी लोग जा रहे, करे क्या, जान कैसे बचाए? क्या करता है, कुएं के पास पहुंचता है। कुएं के पास पहुंचता है और एक बड़ा सा पत्थर उड़ा के कुएं में डाल देता है और आगे भागता है। लोगों को लगता है कि चोर कुएं में कूद गया, लोगों को लगता है कि चोर कुएं में कूद गया और लोग कुएं में ढूंढने लगे और ये भाग के चला गया। जान बचा ली इसने। घर गया, जाके दरवाजा खटखटाया तो बाप चद्दर तान के मजे में सो रहा था। जाके उसको झिड़ा, हिला, बोला तो बाप है कि मेरा दुश्मन है? मैं तेरे को चोरी करने सिखाने बोला था कि मेरी जान बचाने के लिए बोला था? बोलता तू जिंदा आ गया, तू सलामत से आ गया? बोलता क्या सलामत से, बचते बचते आया मैं, लोग अगर पकड़ लेते मेरे टुकड़े टुकड़े बना देते। बोलता तू आ गया ना, बस तू चोर बन गया, अब तू चोर बन गया। बोलते चोर की कला ये है कि चोरी सिखाई नहीं जा सकती। हर वक्त कोई नया चैलेंज साथ में आएगा, नया ताला होगा, नया दरवाजा होगा, नई अलमारी होगी, नए लोग होंगे और हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। यहां पर मुझे कोई पूछ रहा था, मेरे पीछे बैठा था, कि दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं यहां पर। अभी नेटवर्क आदमियों का बिजनेस है ना, हर जितने आदमी उतना नया दिमाग, उतनी नई सोच, उतने नया उनका आचार विचार, उनके एटीट्यूड। तो कैसे डील करो? अब आप ये चीज सिखा नहीं सकते, लेकिन हर वक्त आपको एक चोर की तरह एक्ट करना पड़ेगा कि जैसी नई सिचुएशन आई, आपको उसका निदान उसी वक्त निकालना पड़ेगा। यू हैव टू बी दैट अलर्ट, यू हैव टू बी दैट होशियार। बिल्कुल किस तरह? उस चोर की तरह। तो यहां आपको चोर का आर्ट आप कहना है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, नॉट विद पीपल। नई समस्या है, नया समाधान निकालो। क्योंकि हर लोग आएंगे, आपका प्लान अच्छा नहीं है, कंपनी भाग जाएगी तो क्या, पैसा नहीं दिया तो क्या, अपलाइन नहीं आया तो क्या, डाउनलाइन नहीं मिला तो क्या, राजस्थान में चलेगा तो क्या, राजस्थान के बाहर नहीं चले तो, हमेशा कोई ना कोई नया सवाल आएगा, हमेशा नया आपको सवाल आएगा। नए सवाल का नया जवाब आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जिस तरह से एक चोर जब बाहर निकलता है, उसको ये नहीं पता रहता कि कैसा ताला मिलेगा, कैसा दरवाजा मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे अलमारी, कैसा माल, कैसा भागना पड़ेगा, कैसे जान बचानी पड़ेगी। एग्जैक्टली आपको भी नेटवर्क में अगर कामयाब होना है,
तो एक चोर की तरह दिमाग रखना पड़ेगा, उतना होशियारी से आपको करना पड़ेगा। पुलिस से, लोगों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा आपको, समझे? दिस इज एन आर्ट फॉर नेटवर्कर। और एक दो चीज आपको बताया था नेटवर्क के बारे में, फिर मेन ट्रेनिंग पे आता हूं कि नेटवर्क में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। फेल क्यों होते, इसके पहले थोड़ा आपको वर्ल्ड सर्वे बता देता हूं, शायद आपको फेल क्यों होता मालूम पड़ जाएगा। वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इसने पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया था, पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया और पता लगाया कि दुनिया में कितने लोग कामयाब हैं और कितने लोग नाकामयाब हैं। तो इनको पता लगा कि पूरे दुनिया में सिर्फ 20% लोग कामयाब है, पूरे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, और 80% लोग नाकामयाब हैं। अभी मजे की बात इसमें यह है कि अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि 100% पैसा 100% लोगों में दे दिया जाए, सबको बराबर का पैसा बांट दिया जाए और 5 साल इंतजार किया जाए और फिर सर्वे करो आप, तो 20% लोग वापस अमीर हो जाएंगे और 80% लोग वापस गरीब हो जाएंगे। 20% लोगों के पास 80% धन है। अब ये 20% लोगों में क्या खासियत है और 80% लोगों में क्या कमी है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्या आप वो 20% में आना चाहते हो? 2-4 लोग ही आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 2-4 भी आके तो बस है, क्योंकि सब तो आते ना, 80% में सब जाएंगे जहां। इस पे भी 2-4 की आवाज है, इसलिए एक छोटी स्टोरी और सुना देता हूं, शायद ज्यादा आवाज आ जाए। कि दुनिया में 80% जो लोग हैं ना, वो कामयाब ही नहीं होना चाहते, और जिस हालात में उसी में खुश है वो, उससे वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप उनको बढ़ा भी नहीं सकते हो, जहां वहां खुश है वो। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे, एक होशियार आदमी उनके पास आ गया और उनसे पूछा कि आप इतने जागृत इंसान हो, भगवान हो, और आज तक आपने कितने आदमी को मोक्ष दिलाई, कितने आदमी को आपने स्वर्ग दिलाया? उसने कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब जो है शाम को दूंगा, अभी नहीं दूंगा, लेकिन उससे पहले तो ऐसा करे, पूरे गांव में जा और जाके लोगों को पूछ क्या कि उनको चाहिए क्या, शाम को मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा। आदमी बोला ठीक है, छोटा सा गांव है, ज्यादा लोग नहीं है, और वो पूरे गांव में घूमने गया और सबको उसने पूछा कि भाई आपको चाहिए क्या? किसी ने कहा पैसा चाहिए, किसी ने कहा अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी ने कहा बंगला चाहिए, किसी ने कार चाहिए, किसी ने कहा बेटी की शादी हो जाए, किसी ने कहा इलाज हो जाए। ऐसी बहुत सी चीजें लोगों ने मांगी। और शाम को ये गौतम बुद्ध के पास आए तो गौतम बुद्ध ने पूछा, हाँ भाई सबसे पूछ के आ गए, क्या मांगा लोगों ने? तो बोला मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपका जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जवाब मिल गया उसका। बोला क्या जवाब मिला? बोला एक जन को भी मोक्ष चाहिए ही नहीं, सब कुछ और ही मांग रहे, एक को भी स्वर्ग चाहिए नहीं। गौतम मुनि, जब उनको चाहिए नहीं तो मैं दूं कहां से? आप अगर 80% में 20% में 80 से आना ही नहीं चाहते तो मेरा बोलना भी बेकार है। फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, शायद कईयों की बत्ती जल जाए, कभी कभी फ्यूज बल्ब भी जल जाता है, कभी कभी ट्यूबलाइट भी टिमटिमा के जल जाती है। मेरा फर्ज है देना, आपका फर्ज है लेना है नहीं लेना। ये 20% में जो लोग हैं उनमें क्या खासियत है जो ये 80% से 20% में आ गए? ये सारे लोग मेरे और आपके जैसे लोग हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना आपने? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था गाड़ी के अंदर, आज पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंप खरीद सकता है वो आदमी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बहुत छोटी सी जगह से बहुत ऊंचे आए हैं उन लोग। तो ये लोग के अंदर क्या ऐसी चीज है जो क्या आप अपने अंदर ये चीज पैदा कर सकते हो कि आप ये 80% से 20% में आ जाओ? सबसे पहली चीज, ये लोगों के पास एक गोल था,
एक सपना था, एक मंजिल थी, एक उद्देश्य था। ये गोल, मंजिल, उद्देश्य चीज क्या है कि दुनिया में आप पाना क्या चाहते हो। अगर आप कुछ पाना ही नहीं चाहते तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। आज जो हालात में आप रह रहे हो, उस हालात से उठ के बाहर आना चाहते हो आपके नहीं। अगर छोटे घर में रहते तो बड़े घर में रहना चाहते हो, छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, बच्चे आपके कम स्कूल में पढ़ते हैं, कम पैसे वाले तो बड़े स्कूल में पढ़ता है, माँ बाप को आप अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं, पूरा दुनिया का भ्रमण करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अगर आप चाहते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई मोटिवेशन, कोई वजह इसके पीछे होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो। खाली मजा मारने के लिए आप आए हो, उधर का पूड़ी और भाजी खाने के लिए आए हो बस। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, आज जो सिचुएशन में आप हो, यहां से आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये नेटवर्क का बिजनेस आपके लिए है, नहीं तो ये आपके लिए नहीं है। आज सबसे पहला काम, आप घर पे जाके अपने सारे गोल्स, सारे ड्रीम, सारे सपने एक पेपर पे लिख लेना। वो कितने भी हो सकते हैं, 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, 100, लेकिन लिखना दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि दिमाग भूल जाता है। लिखा हुआ आपको याद रहेगा, उसको रोज देखना कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। जो आदमी सपना लेता है उसके ही सपने पूरे होते हैं, याद रखना। मैन विद अ ड्रीम विल नॉट बी डिनाइड, अ मैन विदाउट ड्रीम इज नथिंग। सोचो, सपने लो, हासिल करने का सोचो, तभी वो चीज आप हासिल करोगे। उसके बाद जब आपकी ड्रीम पक्की हो गई कि मुझे ये चीज कैसे भी पाना है, उसके बाद आता है आपका विजन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि होती क्या चीज है? आप आर्किटेक्ट्स को जानते होंगे, इंजीनियर्स को जानते होंगे। आर्किटेक्ट को आप एक बंजर जमीन दिखाओ, उस बंजर जमीन पे वो आपको एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना देगा, और बिल्डिंग भी ऐसी बनाएगा कि उस पर कौन से रंग के दरवाजे होंगे, कौन सी खिड़की होगी, कैसे दीवार होंगे, कितने बड़े रूम होंगे। वो क्यों बना पाता है? क्योंकि उसको वहां वो नजर आती है। आपको नजर नहीं आती है, उसको नजर आती है। क्योंकि उसको नजर आती है इसलिए वो बिल्डिंग बनाता है। उसको हम कहते हैं विजन। अगर आपको आज यहां पर ये नजर आ रहा है कि मैं इधर 11 स्टेप वाले, 12 स्टेप वाले, 13 स्टेप वाले, 14 स्टेप वाले आए थे, आप भी वहां पहुंच सकते हो 3 महीना, 6 महीना, साल में, तो ही आप वहां पहुंचोगे। आपको नजर आना चाहिए कि मैं करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा सकता हूं। ये विश्वास, ये दूरदृष्टि, ये विजन अगर आपकी है तो ही आप कमा सकते हो, नहीं तो नहीं कमा सकते। ये 100% है। दीज आर व्हाट आई एम टीचिंग इज अ प्रूवन थिंग्स। सो सी इन योर विजन। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ विजन? ये दिव्य दृष्टि की पावर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दुनिया में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क, जिसका नाम है डिज्नीलैंड। सुना है इधर काफी लोगों ने? अमेरिका का डिज्नीलैंड, उससे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं है। इसको बनाया था वॉल्ट डिज्नी ने। डिज्नीलैंड किसने बनाया था? वॉल्ट डिज्नी ने। ये वॉल्ट डिज्नी का एक सपना था कि मैं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क बनाऊंगा, और उसने इसको बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना बड़ा पार्क था, बनने में वक्त तो लगेगा, लगते 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 8 साल लग गए। 8 साल का वक्त लग गया, और अचानक वॉल्ट डिज्नी का देहांत हो गया, और अभी डिज्नीलैंड नहीं बना। उसके बेटे ने काम को टेक ओवर किया, और उसने उसको बनाना शुरू किया। बेटे को भी बनाते बनाते और 2 साल लगे, मतलब टोटल 10 साल लग गए। पिताजी 8 साल में गुजर गए, पिता की जगह बेटे ने ली, और बेटे ने 2 साल और काम कराया और उसको तैयार किया।
जिस दिन डिज्नीलैंड तैयार हुआ, पूरे दुनिया से रिपोर्टर आए, पूरे दुनिया से रिपोर्टर आए और उन्होंने सवाल करना शुरू किया। जैसे आपको पता है कि कोई भी नई चीज होती तो रिपोर्टर सवाल करते हैं। रिपोर्टर ने सबसे पहला सवाल किया कि आज अगर आपके पिताजी जिंदा होते, आज अगर आपके पिताजी जिंदा होते और ये वो देखते तो उनको कैसा महसूस होता। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया। आज अगर आपके पिताजी जिंदा होते और वो ये देखते तो आपको उनको कैसा महसूस होता। वॉल्ट डिज्नी के बेटे ने कहा, इससे बेवकूफी का सवाल मैंने पूरी जिंदगी में आज तक नहीं सुना। रिपोर्टर को जवाब दिया कि इससे बेवकूफी का सवाल मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना। तो रिपोर्टर ने पूछा क्यों? उसने कहा कि आपने सवाल पूछा कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और वो ये देखते तो ये कैसा महसूस करते। तो वॉल्ट डिज्नी के बेटे ने कहा, मेरे पिताजी ने इसको 10 साल पहले देख लिया था, इसलिए आज आप देख रहे हो। दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ विजन। अगर आप आज देख रहे हो यहां पर बैठे हुए कि आज से 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या साल में आप भी डायमंड या 14 स्टेप पहुंच सकते हो, तो ही आप पहुंचोगे। आपकी दिव्य दृष्टि में वो चीज नजर आनी चाहिए, आपके पेपर पे वो चीज लिखी होनी चाहिए। अगर आपकी दिव्य दृष्टि में चीज आपको नहीं नजर है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिल से यस मैं कर सकता, मैं भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हो, मैं सबको एक बीज कहता हूं, बीज। हम सब एक बीज से ही उगे। दुनिया के जितने पौधे हैं, पेड़ हैं, सारी चीजें एक बीज से उगी। और एक बीज में बहुत बड़ा पौधा पैदा करने की ताकत है, उस पौधे में बहुत फल और बहुत फूल पैदा करने की ताकत है। ये सब आप जानते हो। यहां पर आज जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि ये सब डायमंड बनने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो डायमंड नहीं बनने की कैपेसिटी रखता। हर आदमी डायमंड बनने की कैपेसिटी रखता है। जिस तरह से हर बीज में एक पौधा पैदा करने की ताकत होती है, ऐसा हर एक इंसान में डायमंड बनने की ताकत है। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? ओके। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया का हर बीज पेड़ नहीं बनता है, हर बीज से पौधा नहीं पैदा होता है, हर बीज से फूल नहीं निकलता, हर बीज से फल नहीं निकलते। इस तरह से आप लोग में जितने बैठे हैं सब डायमंड नहीं बनेंगे। ये मेरा दावा आपको यहां से बोल देता हूं। कैपेसिटी है, क्षमता है, प्रभु ने दिया है, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों? ये कारण आपके समझ में आएगा तो शायद सब डायमंड बन जाए। जो बीज अंकुर नहीं पैदा करता है, जो बीज पौधा नहीं पैदा करता है, जो बीज बढ़ता नहीं है, वो बीज क्या हो जाता है? वो बीज मर जाता है। वो बीज को क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। उस बीज को जला दिया जाता है। ऐसे आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनमें अंकुर नहीं पैदा होगा, जिसमें पौधा नहीं पैदा होगा, जिसमें फ्रूट नहीं लगेंगे, जिसमें फूल नहीं लगेंगे। वो क्या होगा? वो बीज मर जाएगा। तो व्हाट इज द की? सीक्रेट क्या है? ग्रोथ। अगर आप रोज आगे नहीं बढ़ रहे हो, रोज थोड़ी थोड़ी आपके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, पीछे की तरफ बढ़ रहे हो। और जो पीछे की तरफ बढ़ रहा है वो मर रहा है। डॉक्टर दोस्तों, अगर डायमंड बनना है तो रोज कुछ ना कुछ, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आपको आगे बढ़ना ही है। यही राज है और दूसरा कोई राज नहीं है। बहुत छोटा सा राज है। जो बीज में अंकुर नहीं लगता, जो बीज आगे नहीं बढ़ता, जो पौधा पेड़ वृक्ष नहीं बनता, वो सड़ जाता है।
जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, रोज एक प्लान नहीं दिखाता, रोज एक लिस्ट नहीं बनाता, रोज एजेंट को नहीं बुलाता, रोज अपने अपलाइन से भी नहीं बात करता, वो आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है। और जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको तरक्की को कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। बहुत छोटा सा सीक्रेट है, बहुत छोटा सीक्रेट है। तो दोस्तों, ग्रोथ इज द सीक्रेट। आगे बढ़ना है तो अपने आप को ग्रो करो, और ये नहीं सोचना अगर आप रुक गए तो आप वहीं रह जाओगे। जो भी आदमी जहां वहां रुक गया तो वहां नहीं रुकता, वो हमेशा पीछे की तरफ को जाता है। कैसे? आप सोचे पीछे कैसे आएगा? आप यहां खड़े हो और दुनिया आपसे आगे बढ़ते जा रही है, आप पीछे जाते जा रहे हो उतना, क्योंकि लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, वहां नहीं रुकोगे आप। इसलिए आपको भी आगे 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 बढ़ना है, तभी बीज में अंकुर आएगा, उसमें पेड़ लगेगा, उसमें वृक्ष लगेगा, उसमें फूल आएंगे, उसमें फल आएंगे, और इतने फल आएंगे कि पूरी दुनिया को खिला सकते हैं आप। सो व्हाट इज द की? ग्रोथ। आगे बढ़िए, प्रगति करिए, गति लाइए अपने अंदर। अब आपको सबसे पहला की देता हूं आपको ऑफ सक्सेस, कुंजी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ऐसी बहुत सी कुंजियां दूंगा अभी आपको, एक कुंजी का भी इस्तेमाल करोगे आप, सिर्फ एक, तो कामयाबी से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सबसे पहली कुंजी, आप सबने एक वर्ड सुना है, संकल्प। सुना है कि नहीं? बहुत इस्तेमाल करते हैं संकल्प, या आप उसको बोलते हैं निश्चय या दृढ़ निश्चय। सब सोचते हैं कि उसका मतलब उनको मालूम है। जैसे कई लोग धर्म की किताबें पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि उसका अर्थ भी मालूम पड़ गया। पढ़ने से अर्थ मालूम नहीं पड़ता है। पढ़ तो आप तोते की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। कई लोग सोचते हैं संकल्प शब्द मालूम पड़ गया, मतलब अर्थ भी मालूम पड़ गया। शब्द में और अर्थ में बहुत फर्क होता है। संकल्प का मतलब क्या होता है, मैं आज आपको बताऊंगा। सिर्फ एक ही की आपके समझ में आ गई तो जिंदगी में आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। संकल्प का मतलब है एक फैसला आप अपने पूरे होश हवास में लो, एक फैसला अपने पूरे चित्त से लो, एक फैसला अपनी पूरी जिंदगी से लो, एक फैसला अपने पूरे ख्याल से लो। और फैसला जब ले लो तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, फैसला नहीं बदलेगा। हमारे फैसले क्या होते हैं? एक हाथ से फैसले की ईंट लगाते हैं, दूसरे हाथ से फैसले की ईंट को निकाल के फेंकते रहते हैं। हमारे फैसले ऐसे होते हैं, सुबह फैसला लिया, शाम को फैसला बदल गया। फैसले का मतलब है, संकल्प का मतलब है दुनिया इधर की उधर हो जाए, शरीर में बिल्कुल ताकत ना रहे, चारों तरफ अंधेरा हो, दूर दूर तक मंजिल नजर ना आए, एक कदम पैर उठाने की ताकत ना हो, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो गया हो, लेकिन खोजने वाला अंदर जिंदा हो और कहे कि नहीं मंजिल है और मैं मंजिल तक पहुंचूंगा और मंजिल तक पहुंच के रहूंगा। यह संकल्प है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, चाहे हार हो चाहे जीता, जन्मों जन्मों तो रखड़ो, लेकिन संकल्प नहीं बदलेगा। अगर आपका संकल्प बदल गया तो समझो आपने कभी संकल्प किया ही नहीं था। संकल्प मतलब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आपने संकल्प कर लिया कि डायमंड बनना है, मतलब बनना है, खत्म। चाहे दुनिया इधर हो जाए, चाहे उधर हो जाए, चाहे शरीर खत्म हो जाए, कुछ नहीं। मैंने यहां पर कई लोगों को देखा जो हैंडीकैप लोग थे, काफी बुढ़े लोग थे, काफी यंग लोग थे, एंड आई वाज रियली सो टच कि यार ये लोग भी आके आते हैं, इतना संकल्प है। और वो हायर कैटेगरी के लोग थे, 11वीं स्टेप, 12वीं स्टेप और 10वीं स्टेप के लोग थे। एक साहब से तो मैंने खड़े होकर गले भी मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये आदमी का इतना बड़ा संकल्प। आपको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये कर सकते हो तो आप उनसे बहुत अच्छा कर सकते हो। सिर्फ एक संकल्प, एक छोटा सा संकल्प। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको,
शायद ये कहानी अगर आपको याद रहे तो शायद आपको संकल्प क्या चीज है पता लग जाएगा। एक गांव में एक रात को करीब 11-12 बजे के करीब एक साधु एक पेड़ के नीचे बिस्तरा बिछा के सोने जा रहा है कि देखता है कि रास्ते के दूसरे तरफ उसको एक आदमी नजर आता है। उसको आवाज लगाता है कि भाई साहब क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं इस गांव में एक अजनबी आदमी हूं, क्या आप मेरे लिए सराय में चल के गवाही दे सकते हो? वो आदमी ने दूर से देखा, नजदीक आया और देखा कि देखने में तो लगता है अजनबी आदमी है और साधु आदमी है। उस साधु से इस आदमी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। बोला मैं एक चोर हूं और रात को अपने काम पे निकला हूं। मैं एक चोर हूं और रात को अपने काम पे निकला हूं। मेरी गवाही सराय का मालिक मानेगा कि मानेगा मुझे मालूम नहीं। और रही बात आपको रात को रहने की, तो मेरा घर खाली है, मैं तो रात भर रहूंगा नहीं, आप चल के मेरे घर में रहे। साधु घबरा गया, बोला सराय शरीफ लोगों ने बनाया है और वो कहते गवाही लेके आओ, और एक चोर जो मेरा दुश्मन ये अपने घर में रखने को राजी है। साधु भी घबरा है कि चोर के घर में रुकूं कि नहीं रुकूं। सुबह इसके घर से निकलवा तो लोग बोलेंगे ये साधु है कि चोर है। याद रखना दोस्तों, भलाई से बुराई हमेशा ज्यादा मजबूत रहती है। हमेशा आदमी भला क्यों पता आपको? चोरी क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि पकड़ा जाएगा तो जेल में डाला जाएगा, पकड़ा जाएगा तो मार पड़ेगी, पकड़ा जाएगा तो बेइज्जती होगी। डर से चोरी नहीं करता। लोग मारते क्यों नहीं है? मारते इसलिए नहीं है कि मारने जाएंगे तो मार भी खानी पड़ेगी, तो इसलिए ना मारेंगे ना मार खाएंगे। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो परसिस्ट करते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन, उसका संकल्प इतना खतरनाक है कि आप उसका अंदर उनको मारो, उनको पीटो, उनको जेल में डालो, उनको सजाए दो, उनको फांसी लगाओ, लेकिन वो नहीं छोड़ते। उसका संकल्प हमेशा शरीफ आदमियों से ज्यादा होता है। और दुनिया में जितने बहुत बड़े बड़े बदमाश हुए हैं वो बाद में जब सुधर गए तो वाल्मीकि बन गए। मालूम है कि नहीं आपको? जो बुराई उनकी बुराई की तरफ चलती थी वही संकल्प उनका भलाई की तरफ चलने लगा, तो फिर वाल्मीकि बन जाते हैं, रामायण की रचना करते हैं। अंगुलमाल जिसने 10 लोगों की उंगलियां काट दी थी, 10,000 लोगों की, गौतम बुद्ध के टाइम पे, वो साधु बना तो दुनिया का सबसे बड़ा साधु। आज के जो लोग शरीफ जो बन के बैठे हैं वो हकीकत में शरीफ नहीं है। आपने गुजरात में देख लिया था, अभी टीवी पे आ रहा आजकल, ये शरीफ है, बोलते हैं अहिंसाकारी लोग हैं। अभी कितने अहिंसाकारी है ये आपको मालूम पड़ा 2002 में महाराष्ट्र में हुआ, और कितने जगह। ये जो शरीफ लोग हैं इनके अंदर का छुपा हुआ जानवर बाहर आ जाता है। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो कितना भी करें बुराई करते हैं। चोर नहीं घबराया कि ये साधु है, रात भर मुझे लेक्चर देगा कि तू चोरी क्यों करता है, अच्छा काम कर फर्म मिल जाएगा। लेकिन साधु घबराया कि चोर के घर में कैसे रुकूं, सराय का मालिक घबराया कि इसको रखूं कैसे। फिर भी साधु के पास कोई चारा नहीं था, जाके उसको घर पे रखा, रात भर घर में रहा। सुबह जैसी बोर फटी, सुबह का सवेरा हुआ, चोर ने आके दरवाजा खटखटाया, साधु ने दरवाजा खोला। साधु ने जैसे ही दरवाजा खोला, साधु ने सबसे पहला सवाल पूछा, कुछ मिला? साधु चोर को पूछता है, कुछ मिला? चोर मुस्कुरा दिया, हंसा और बोला, आज तो नहीं, फिर कोशिश करेंगे। आज तो नहीं, फिर कोशिश करेंगे। अब ये चोर का संकल्प देखिए आप। साधु भी परेशान हो गया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, एक आदमी को जाके प्लान दिखाते हैं, नहीं नहीं हमको पसंद नहीं है, क्या होता है, हवा निकल जाती है एक ही बार में। दो को दिखाते प्लान, अरे ये तुम्हारा नेटवर्क का धंधा, कड़ी से कड़ी लगाने का धंधा, हमको पसंद नहीं है, जाओ जाओ आगे। क्या होता है, हवा निकल जाती है। लेकिन ये चोर 1 महीने तक साधु उसके घर पर रहा, 1 महीने तक,
और 1 महीने में रोज साधु उसका दरवाजा खोलता और यही सवाल पूछता कि कुछ मिला? चोर कहता आज तो नहीं, फिर कोशिश करेंगे। आप में से कितने लोग फिर कोशिश करते हैं? अपने मन में झांको इस चीज को। वेरी गुड, वेरी नाइस। बिना टेंशन लिए, बिना डिप्रेशन लिए, बिना मायूस हुए, बिना नाराज हुए, बिना हिम्मत छोड़े फिर कोशिश करेंगे। दोस्तों, वो साधु उसके पास 1 महीना रहा और चले गया और करीब 10 साल के बाद उसको आत्मज्ञान हुआ। 10 साल के बाद जब उसको आत्मज्ञान हुआ तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं उस चोर को, मेरा सबसे असली गुरु वो चोर। तो लोगों ने पूछा क्यों? मेरा असली गुरु वो चोर। शिष्य हैरान हो गए कि हमारे संत का गुरु चोर। बोला ये कैसे? बोला उसका संकल्प। बोला मैं इतनी बड़ी संसार, आत्मा, परमात्मा, भगवान को ढूंढने निकला और रोज घबरा जाता था कि परमेश्वर है भी कि नहीं है, आत्मा परमात्मा है भी कि नहीं है, स्वर्ग नरक है कि नहीं, इतनी बड़ी संपदा। और मैं रोज घबरा जाता कि छोड़ू ये क्या बकवास के अंदर पड़ गया हूं, ना किधर भगवान दिखता है, ना किधर नरक दिखता है, ना स्वर्ग दिखता है, ना कुछ है। फिर मुझे उस चोर का ख्याल आता कि वो इतनी छोटी सी संपदा चोरी करने जाता रोज, और ये भी डरता नहीं कभी कि पकड़ा जाएगा, मारेगा, पुलिस में डालेंगे, सजाएं देंगे लोग, कानून में ले जाएंगे। और उसका संकल्प, और मैं इतनी बड़ी संपदा, समाज में मेरी इज्जत है, और मैं रोज घबरा रहा था कि परमेश्वर है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, पूजा पाठ फालतू तो नहीं है। और मैं घबराता, जब छोड़ने का सोचता तो मुझे उस चोर का ख्याल आता और उसका संकल्प कि एक चोर का संकल्प इतना मजबूत है और मेरा संकल्प इतना कमजोर। तो मेरा असली गुरु जहां भी हो, भगवान उसकी रक्षा करे, मैं उसको धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये संकल्प है। हम लोगों का संकल्प कैसा, ये थोड़ा सा बता दूं आपको। आपने देखा होगा कि एक कुआं है, कुएं में एक बाल्टी डाली आप, और बाल्टी के अंदर चारों तरफ से छेद ही छेद, छेद ही छेद, छेद ही है। बाल्टी जब कुएं में जाती है उसमें पानी भर जाता है, लेकिन जब उसको बाहर खींचो आप तो सब धाराओं से पानी गिरना शुरू होता है और बहुत शोर मचता है, बहुत शोर मचता है। लेकिन जब बाल्टी हाथ में आती है तो पानी उसमें एक बूंद भी होता नहीं है। मालूम है ना आपको? ऐसा ही नेटवर्करों का भी हाल है। ऐसी मीटिंगों में बैठते हैं ना, जैसे कुएं में बाल्टी वाले पानी भरा हुआ है, सब कुछ ठीक लगता है क्योंकि बाल्टी तो भरा है ना, पानी है, भले हाथ में नहीं, बारी तो भरी है ना। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे हम एक दिन में 10 प्लान दिखाएंगे, 200 आदमी जाएंगे, इतना क्लोज कर देंगे, डायमंड बन जाएंगे, डबल डायमंड बन जाएंगे, क्राउन डायमंड बन जाएंगे। लेकिन मीटिंग से बाहर निकले तो बाल्टी का पूरा पानी खलास, हवा निकल गई पूरी। यहां सब सही लगता है। और मजे की बात बताऊं आपको, जब बाल्टी भर के आती है उसमें छेद नहीं होगा ना तो आवाज बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल आवाज नहीं करती। जो नेटवर्कर काम करते हैं ना वो बोलते नहीं है, वो फॉर्म लाके हाथ में देते हैं, कुछ बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो फॉर्म नहीं देते। और मजे की बात होता है, नेटवर्क के लीडर जो है ना, ये अलग किस्म के लोग होते हैं। ये होते हैं अंधे और ये होते हैं बहरे, इनको सुनाई नहीं पड़ता कुछ। इनको इनके डाउनलाइन वाले आके बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अरे मैं आज उधर किशनगढ़ गया था, उधर रामगढ़ गया था, उधर सीतागढ़ गया था और उधर लक्ष्मणगढ़ गया था, सब गढ़ में जाके आया, उधर 10 प्लान दिखा, उधर 20 प्लान दिखा, इधर क्या, लेकिन फॉर्म एक भी नहीं, फॉर्म एक भी नहीं। बहुत किया, मैं तो सुबह से 50 फोन कर डाले, आज इतना लिस्ट बनाए, इतना गया, वो क्या, ये क्या। लेकिन जो लीडर है ना वो सुनता ही नहीं, हो इधर सुनता है, इधर चले जाता है। लेकिन जब वो 2 फॉर्म साइन करके लाता है, वो अगर यहां साइन करे और वो बॉम्बे बैठा तो उसको सुनाई पड़ता है, उसको बॉम्बे में सुनाई पड़ता है कि 2 फॉर्म पड़े। कितनी मेहनत की वो लीडर को मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो घसाई वो कर चुका होता है पहले, पूरी घसाई की है उसने। वो आप सोचना नहीं, बाल्टी जब आती है
चारों छिद्रों से पानी निकल रहा है, बहुत शोर मच रहा है, लेकिन पानी कुछ नहीं। लेकिन अगर पाव बाल्टी भी पानी लाके दिया आपने तो उसका मालूम है आपने कितनी मेहनत की। ये स्पेशल टाइप के लीडर्स होते हैं, जो सुनते नहीं देखते नहीं, लेकिन उनके कर्म बोलते हैं। ऑलवेज डीड स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। खुद मत बोलो जुबान से, अपने कर्म को बोलने दो, क्योंकि जब जब आपके कर्म बोलेंगे ना तो जुबान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके कर्मों से बुलाओ। लोग बड़े बड़े संकल्प कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े संकल्प, और इसमें हमारे थोड़े माँ बापों की भी कमजोरी है, उनकी भी थोड़ी बुराई है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू से चालू करते हैं, तू पायलट बनना, तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और वो बेचारा बन नहीं पाता बच्चा, तो उसके मन में एक हीनता आ जाती है कि यार मैं नहीं बन पा। ऐसे बहुत से हमारे सपने हो जाते हैं कि हम सोच लेते जो हो ही नहीं सकते, और जब वो नहीं कर पाते तो मन में हीनता हो जाती है, बाल्टी में एक छेद घुस जाता। और जितना संकल्प आपने किया और संकल्प पूरा नहीं किया, बाल्टी में एक छेद एक्स्ट्रा बढ़ गया, और जितने संकल्प आपने किए और उसको पूरे किए, उतने बाल्टी के छेद बंद हो गए। दोस्तों, मेरा आपसे आज एक सजेशन है कि आज से कभी भी बड़ा संकल्प नहीं करना, क्योंकि संकल्प करना इंपॉर्टेंट नहीं है, संकल्प को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते में बोलो 4 आदमी से ही मिलूंगा, 2 ही आदमी साइन करूंगा, लेकिन दुनिया इधर की उधर 2 साइन करके लाऊंगा। क्योंकि जब आप संकल्प करते हो और जब उसको पूरा करते हो तो जो मन में खुशी होती है, जो आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आपका आत्म बढ़ता है, उसका अंदाजा नहीं है। आपने बोला 2 साइन भी नहीं किया तो फिर मन में चिंता आ जाती कि यार मैं 2 फॉर्म साइन करने के भी काबिल आदमी नहीं हूं, क्या हूं मेरी, और छेद बढ़ गया उसके अंदर। तो छोटे छोटे संकल्प करो, बिल्कुल छोटे संकल्प, लेकिन जब भी संकल्प पूरा करो तो उसको पूरा करो, चाहे दुनिया इधर की उधर, नहीं तो संकल्प भी मत करो। ये समर्पण क्या चीज है? समर्पण का मतलब होता है कि अपना त्याग दो, आप अपने आप को निछावर कर दो, अपनी हस्ती को मिटा दो। एक शेर है, शायद आपको पता होगा, नेटवर्क में बहुत बोला जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मतलब क्या हुआ इसका? कि दाना जमीन में चले जाता है और अपनी हस्ती को खत्म कर देता है, अब वो कुछ नहीं रहा, लेकिन उसके बाद उसमें से जो अंकुर निकलता है, पौधा निकलता है, पेड़ निकलता है, वृक्ष निकलता है और गुले गुलजार कर देता है। और आज आपकी हस्ती कुछ नहीं है, आपका एक गोल, एक एम, एक दिशा, एक फोकस है आपका, और वो है नेटवर्क का डायमंड बनना। खत्म। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जुनून, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं पैदा होगा, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसको जुनून पैदा हो जाता है उसको हम बोलते हैं आदमी पागल हो गया। आपने सुना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना खोए आप पा ही नहीं सकते। अपनी हस्ती को आपको मिटाना ही पड़ेगा, बिना मिटाए कुछ नहीं होगा। मिनिमम इसके लिए क्या है? आपको जान देनी पड़ती है। अमेरिका के जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा वायलिनिस्ट हुआ था, रूडिगर नाम था उसका। वो इतना खूबसूरत वायलिन बजाता था कि उसके कॉन्सर्ट में लोग पागल हो जाया करते थे। एक दफा एक कॉन्सर्ट में वो बजा रहा था, और जैसे उसका प्रोग्राम खत्म हुआ, एक आदमी पब्लिक में से कूद के जाके उसको उसने गले मिला लिया और उससे कहा, रूडिगर साहब, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। तो रूडिगर ने क्या कहा पता आपको? मैंने जान दी है, मैंने जान दी है, बिना जान दिए कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसी रूडिगर से बाद में प्रेस रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि आप इतना खूबसूरत, इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा सकते हो? तो उसने जवाब दिया,
कि मैं अगर 1 महीना वायलिन ना बजाऊं, 1 महीना की वायलिन की प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरे ऑडियंस को पता लग जाएगा कि मैं सही वायलिन नहीं बजा रहा हूं, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अगर मैं 1 हफ्ता वायलिन नहीं बजाऊं, प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरी बीवी को पता लग जाता है कि मैं वायलिन सही नहीं बजा रहा। और मैं अगर 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं, तो मुझे पता लग जाता है कि मैं वायलिन सही नहीं बजा रहा हूं। दोस्तों, ये फोकस है। कोई भी आप काम कर रहे हो दुनिया में, कहीं भी जा रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए नेटवर्क पे, आपका फोकस होना चाहिए डायमंड पे। हर आदमी में आपको डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना चाहिए, हर आदमी में। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर आदमी को पैसे की जरूरत है, दुनिया के हर आदमी को रिकॉग्निशन की जरूरत है, दुनिया के हर आदमी को समय की जरूरत है, दुनिया के हर आदमी कामयाब होना चाहता है। और जिसको भी ये सारी चीज चाहिए, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है। ऐसा एक आदमी मंदिर में जाओ तो पहले पुजारी को दिखा दो, पहला काम बोलना ये नेटवर्क करता है, चल को इससे बड़ा नेटवर्क दिखाता हूं। दुकानदार पे जाओ, दुकान वाले को बताओ। ट्रेन में जाओ, ट्रेन के टीसी को बताओ। बस में बैठो, बैठ के कंडक्टर को बताओ। जूते वाला मोची को बताओ। हर आदमी ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, ना बोलेगा ना। वैसे भी तो ना आपकी टीम में तो नहीं है ना वो, लेकिन बताने से हो सकता आ जाए, बताने से हो सकता आ जाए। तो आपको मौका लेना है, एक भी आदमी को छोड़ो मत। फोकस हर आदमी में आपको एक नेटवर्कर, एक डिस्ट्रीब्यूटर नजर आना चाहिए। ये आपका समर्पण है, ये आपका फोकस है। और इसके लिए आपको अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी। आप सूटेड बूटेड कोट में हो और मोची के पास आप जूते पॉलिश करा रहा, बोले यार मैं तो सूटेड बूटेड आदमी हूं, ये मोची को किधर प्लान दिखाऊं। यहां आपको अपनी हस्ती मिटानी है कि नहीं, ये भी प्रोस्पेक्ट है। शायद ये मोची एक ऐसे सूटेड बूटेड वाले को जानता है जो मेरे से ज्यादा काम कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये मोची के अंदर आपको कोई इक्का मिल जाएगा बाहर, ऐसा इक्के को जानता है, ये दुखी है लेकिन वो इक्के को लाके देगा पकड़ के, उसको भी छोड़ो मत। सो योर फोकस शुड बी ऑन एवरीबॉडी। कुछ भी करो लेकिन दिमाग में नेटवर्क ही घूमना चाहिए, उसको कहते हैं जुनून। अब आप अपनी हस्ती कैसे मिटाते हो, इसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं आपको। शायद ये कहानी आपको याद रह जाए तो आपको पता लग जाएगा कि समर्पण चीज क्या होती है। यार एक तोता पकड़ रहा है, तोता पालेंगे हम। दरबारी फौरन गए और एक तोता पकड़ के ले आए और जाके दरबार में रखा। राजा का तोता था, उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया। अब पिंजरा सोने का हो चाहे लोखंड का, पिंजरा पिंजरा ही होता है। जो खुले हवा में मजा है वो पिंजरे में मजा नहीं है। लेकिन क्योंकि राजा का तोता था तो सोने में ही रहेगा। हीरे जवाहरात जड़वा दिए उसके ऊपर और बेस्ट में बेस्ट खाना उसको देना शुरू कर दिया और तोते को बात करना भी सिखा दिया। राजा का तोता था, बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा था। देखते देखते 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद राजा फिर शिकार करने जा रहा है तो तोते को पूछता है, मित्र मैं तुझे जहां से लाया था मैं फिर शिकार करने वहां पर जा रहा हूं, क्या तेरे पास कोई संदेश है अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को देने के लिए? तो तोते ने कहा है संदेश। बोला बोल। तो तोते ने देखिए क्या संदेश दिया। तोते ने राजा से कहा, मेरे जितने भाई बहन हैं, मेरे जितने मित्र हैं, सबको कहना है कि मैं यहां पर राजी खुशी से हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये राजा से सावधान रहना। क्या संदेश दिया? मैं बहुत राजी खुशी से हूं, मजे में हूं, लेकिन इस राजा से सावधान रहना। राजा सोचा ये कैसा संदेश है यार, बड़ा उल्टा पुल्टा